जी हाँ, तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है कि 10,000 की मंथली एसआईपी करके 14 साल में हमें 1 करोड़ का फंड तैयार करना है, ये कैसे होगा। और देखिए बहुत मर्तबा इस तरह के सवाल आते हैं। मुझे लगता है कि अगर वीक में सिर्फ इस तरह के मैटर पे वीडियो बनाए जाएँ तो मेरे ख्याल से 2, 3, 4 वीडियो तो ज़रूर ही बन जाएगी कि इतने टाइम पीरियड में इतना पैसा कैसे बनाए, इतने टाइम पीरियड में इतना पैसा कैसे बनाएं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 10,000 रुपये की मंथली आप एसआईपी करके क्या 1 करोड़ रुपये आप बना सकते हैं, या फिर उसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, कुछ और भी तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए, और इतना ही नहीं, आगे आप ये भी जानेंगे कि कौन कौन से फंड्स होने चाहिए। तो बहुत ही बेस्ट वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और अभी तक अगर आपने बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के फिनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 14 साल में अगर हमें 1 करोड़ का फंड तैयार करना है तो इसके लिए हमारी पोर्टफोलियो में कितने फंड्स होने चाहिए। क्योंकि हमें ये चीज़ तो पता हो चुका है कि मंथली एसआईपी हमें कितनी से करनी है, 10,000 की करनी है, समझ रहे कि नहीं, कितने सालों के लिए करनी है ये भी पता है, 14 साल के लिए, और 1 करोड़ का फंड तैयार करना है। तो कितने फंड्स होने चाहिए आपकी पोर्टफोलियो में, क्या बहुत ज़्यादा फंड्स होने चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा फंड्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 1-1 हज़ार रुपये करके 10 फंड में निवेश कीजिए या 2-2 हज़ार रुपये करके 5 फंड्स में निवेश कीजिए। ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं आपको सीधा कहूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फंड्स रखने हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से फंड्स रखने चाहिए अपनी पोर्टफोलियो में। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला फंड है एसबीआई मैग्नम मिड कैप। अब एसबीआई मैग्नम मिड कैप ही क्यों? क्योंकि मिड कैप के और भी बहुत सारे फंड्स हैं इस कैटेगरी में जो बहुत अच्छे रिटर्न, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप से भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई मैग्नम मिड कैप को ही मैंने क्यों चुना है, इसके लिए टोटल 5 रीजन्स हैं। मुझे पता है एक रीज़न हो सकता है कि आप उसको इतना ज़्यादा वैल्यू ना दें, लेकिन लास्ट के जो 4 रीजन्स हैं ना, वो इस फंड को और भी मिड कैप कैटेगरी के दूसरे फंड से जुदा करता है, अलग करता है, और एक बेटर फंड्स बनाता है। सबसे पहला रीजन कि ये खुद एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कैटेगरी का फंड है मतलब यहाँ पर लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलेगा, बट अगर हम रिस्क की बात करें तो स्मॉल कैप से कम रिस्क देखने को मिलेगा। दूसरा रीजन ये है कि एसबीआई मैग्नम मिड कैप ने 1 ईयर को छोड़कर हर टाइम हॉरिजॉन में बेस्ट रिटर्न दिया है और अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए दिया है। समझ रहे कि नहीं? अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात कर लूँ तो 1 ईयर में जो इस फंड ने रिटर्न्स दिया है 16.56% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स की रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 17.86% की रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स की अगर हम बात कर ले तो 36.42% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 5 ईयर्स की अगर बात करें तो 20.15% का रिटर्न्स दिया है, और 10 ईयर्स की अगर बात किया जाए तो 23.50% का रिटर्न्स दिया है। और अगर सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये फंड लॉन्च किया गया, और लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं तो 2 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च किया गया था, तब से लेकर अभी तक जो एक एवरेज रिटर्न दिया है वो दिया है 20.07% का, 20.07% का रिटर्न्स दिया है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि कंसिस्टेंटली एक बेस्ट रिटर्न्स दिया है। समझ रहे कि नहीं? उसके बाद तीसरा रीजन इस फंड को सिलेक्शन के लिए वो ये है कि भाई इसके जितने भी रेशियोज है, चाहे वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो, बेटा रेशियो हो, शार्प रेशियो हो, टर्नओवर रेशियो हो, यहाँ तक एक्सपेंस रेशियो ही क्यों ना हो, ये सारे रेशियोज आपको पॉजिटिव सिग्नल्स देते हुए मिल रहे हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो सिर्फ 0.9% की एक्सपेंस रेशियो है, जबकि इस कैटेगरी के और भी दूसरे फंड्स हैं, उनको जब आप उठाकर देखेंगे तो उनके एक्सपेंस इससे कहीं ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद चौथे रीज़न की अगर मैं बात करूं तो जब आप किसी भी फंड को एनालाइज करते हैं तो सारी चीज़ों को देखना जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उनमें से एक चीज़ और भी है जिसका देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो है रेटिंग। अगर यहाँ पर रेटिंग की बात की जाए तो वैल्यू रिसर्च ने जो इसको रेटिंग देकर रखी हुई है 4 स्टार की रेटिंग है। और मेरा मानना है, जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ, कि मेरा मानना है कि कम से कम किसी भी फंड को आप सेलेक्ट करते हैं तो दूसरी चीज़ों को देखिए, बट आपको रेटिंग भी
भी जरूर देखना चाहिए और कम से कम 4 स्टार की रेटिंग तो होनी ही चाहिए। उसके बाद दूसरे फंड की अगर मैं बात करूं कि आपकी पोर्टफोलियो में दूसरा फंड कौन सा होना चाहिए, तो आपकी पोर्टफोलियो में दूसरा फंड होना चाहिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। देखिए निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड क्यों, देखिए अब मल्टी कैप फंड को ही मैंने क्यों सेलेक्ट किया, स्मॉल कैप क्यों नहीं लिया, लार्ज कैप क्यों नहीं लिया, इंडेक्स फंड क्यों नहीं लिया, जबकि मैं ले सकता था। लेकिन देखिए मल्टी कैप फंड को लेकर यहाँ पर वेल डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर मेरा मकसद है, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टी कैप फंड जो होते हैं उसमें 25-25-25 का जो रेशियो होता है वो वर्क करता है। मतलब ये है कि 25% आपके चले जाएंगे लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं। उसके बाद 25% जो बनते हैं और बच जाते हैं वो फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर होता है कि भाई मार्केट की कंडीशन को देखकर वो जहां चाहेंगे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक मल्टी कैप, किसी भी एक मल्टी कैप फंड में आप इन्वेस्टमेंट करके, जबकि यहां पर मैंने निप्पॉन इंडिया का नाम लिया है, बट आप किसी भी एक मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप एक जगह पे इन्वेस्टमेंट करके तीनों जगह पे अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने मल्टी कैप फंड का सिलेक्शन किया है और एक्सपर्ट का मानना है कि लॉन्ग टर्म में मल्टी कैप फंड बहुत ही बेटर रिजल्ट देता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब इसके रिटर्न्स अगर मैं आपको दिखलाऊं तो बहुत ही बेटर रिटर्न्स रहा है। ऑफ कोर्स इस फंड ने भी बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है, समझ रहे कि नहीं। तो वो दिखाकर मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले के एक्सपेंस रेशियो, मैंने इस कैटेगरी के और भी फंड्स के एक्सपेंस रेशियो देखा है, तो देखा है वहां पर काफ़ी हाई लेवल के एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस फंड के अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.97% की एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इसकी होल्डिंग्स है ना, बहुत ही बेस्ट होल्डिंग्स है, मतलब आप जाकर देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो इस फंड को मैंने सेलेक्ट किया है, जिसका तीसरा रीज़न है कि रेटिंग। वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को जो रेटिंग देकर रखा है वो 5 स्टार की रेटिंग देकर रखा है, जो कि ऑफ कोर्स एक्सेलेंट कहा जा सकता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें रिटर्न्स मतलब जो मिलना चाहिए वो किस परसेंटेज में मिलना चाहिए, तो 15% में आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए। अब हम ज़रा SIP कैलकुलेटर पर चलकर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या निकलता है। तो अब मैंने SIP कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या SIP करके ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मंथली इन्वेस्टमेंट 25,000 है, तो मैं इसको 10,000 कर देता हूँ, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि हमें 10,000 रुपये से ही कैलकुलेशन करना है। उसके बाद हमें मिलने वाला जो रिटर्न्स होगा, तो मैंने आपको बताया है 15% का रिटर्न्स हमें मिलना चाहिए, समझ रहे कि नहीं, 15% का रिटर्न हमें मिलना चाहिए। तो मैंने 15% कर दिया है। टाइम पीरियड हमें 10 ईयर है, तो मुझे 14 ईयर करना है, समझ रहे कि नहीं, 14 ईयर मैंने कर दिया है। अब ज़रा इसका रिजल्ट आप नीचे देख लीजिए, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है मतलब 16,80,000 रुपये, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद उस पर जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो हो जाते हैं 40,39,056 रुपये। टोटल वैल्यू जो इसका हो जाता है, मतलब टोटल पैसे जो आपके हो जाते हैं रिटर्न्स एंड इन्वेस्टेड अमाउंट मिलाकर, वो हो जाते हैं कितने, 57,19,056 रुपये। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये गोल पॉसिबल नहीं है SIP के ज़रिए। अब मैं आपको 2 मिनट के लिए रोकना चाहूँगा और यहाँ पर कुछ चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसको सुनिए ज़रा बहुत ही गौर से। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि SIP करके आप इस गोल को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं और इस गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए आपको करना पड़ेगा स्टेप अप SIP। अब स्टेप अप SIP क्या होती है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा कि स्टेप अप SIP क्या होती है। तो अब हम चलते हैं स्टेप अप SIP कैलकुलेटर पे। अब यहाँ पे रहा स्टेप अप SIP कैलकुलेटर, आप देख सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारा कुछ फिल पहले ही कर दिया है ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो। हमें मंथली SIP कितनी की करनी है, मंथली इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 10,000 रुपये की होगी। उसके बाद अनुअल स्टेप अप हमें कितने करना है, 14% का अनुअल स्टेप अप करना है। और अनुअल स्टेप अप क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमें जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 15% के होने चाहिए, जो मैं बोल चुका हूँ पहले भी। उसके बाद हमें कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 14 साल के लिए। तो यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। इन्वेस्टेड अमाउंट आपके टोटल हो जाएंगे कितने, 45,09,728 रुपये, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद उस पर जो रिटर्न्स मिलेंगे 59,64,000
रुपये। उसके बाद टोटल वैल्यू जो होगा 1,04,73,734 रुपये। तो इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आप चाहेंगे नॉर्मल एसआईपी करके आप अपने गोल को अचीव कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल है। देखिए फंड वगैरह मैंने आपको दिखला दिया है, ये सारा कुछ आपको मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन करके भी आपको मैंने दिखला दिया है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर आपका भी गोल है कि आपको 14 साल 15 साल में अगर 1 करोड़ रुपये चाहिए तो किस तरह और किस हिसाब किताब से आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। लास्ट में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2 फंड मैंने आपको सजेस्ट किया है कि भाई ये 2 फंड है जिसका मैंने नाम लिया है, सजेस्ट नहीं किया है बल्कि नाम लिया है, यानी SBI मैग्नम मिड कैप और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इसकी जगह आप दूसरा फंड भी रख सकते हैं जहां से आपको बस 15% का रिटर्न्स मिल जाए। ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं कि आपको यही फंड रखना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये चीज़ मैं आपको बताया हूँ, रिकमेंड और सजेस्ट मैं आपको नहीं किया हूँ, समझ रहे कि नहीं। आप खुद से सेलेक्ट करके अपनी रिसर्च करिए और तब जाकर इन्वेस्टमेंट करिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो आपके अपने हैं और जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। और फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट एंड फिनेंस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप अपने चैनल बी फाइनेंसर को ज़रूर सब्सक्राइब करके बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।